आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12, ठीक है। और इसमें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कांग्रेस प्रणाली है क्या, ठीक है, और कांग्रेस के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां आई, चैलेंजेस आई, और कांग्रेस का पुनर्स्थापना का मतलब कि फिर से कांग्रेस दबदबा में कैसे कायम जो है वो की, उससे के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग एक एक चीज को बड़ी बारीकी तरीके से समझते हैं। तो अब हम लोग देखें जो चैप्टर हमारा सीरीज बे से चल रहा है, तो 1964 में आपका देहांत हो गया था, किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जब देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, तो उस समय सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे देश में उत्तराधिकारी को लेकर, और लोगों के मन में आशंका ये था कि भाई जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री आपका आएंगे, क्या लोकतंत्र को कायम कर पाएंगे? देश की आर्थिक राजनैतिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? जितना नेहरू जी ने देश के समक्ष चुनौतियों को डील किया, शायद भविष्य में आने वाला प्रधानमंत्री कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आशंका बहुत बड़ी चीज होता है और तरह तरह की बातें आता है। पॉजिटिव कम और नेगेटिव बातें क्या होती है, ज्यादा आती है। तो उस समय बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, और खास करके जो सबसे बड़ी आपका समस्या था वो था लोकतंत्र को लेकर। और लोकतंत्र में ये था कि अगर प्रधानमंत्री ये नहीं रहे तो हो सकता है कि जो कठिन परिश्रम से जो लोकतंत्र पाया गया है, हो सकता है कि सेना का इस पर जो है काबिज हो जाए, सेना इस पर जो है वो बहुत ज्यादा अपना प्रभाव दिखाए। तो ऐसे स्थिति में बड़ा विकट इसको सिचुएशन कहा जा सकता है, क्योंकि प्रिडिक्शन एक ऐसा वर्ड होता है, पूर्वाग्रह एक ऐसा शब्द होता है जिसमें विचारधाराएं अनेक तरीका के पाए जाते हैं। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि किस दशक को खतरनाक दशक माना जाता है? तो 1960 के दशक को खतरनाक आपका दशक जो है वो माना जाता है। युद्ध की स्थिति, आर्थिक सिचुएशन आपका जो है वो खराब है, बेरोजगारी है, ठीक है, और मंदी की स्थिति से आपका गुजर रहा भारत, तो इसीलिए इसको जो है खतरनाक आपका जो है कि दशक के तौर पर हम लोग जानते हैं। अब आते हैं कि भाई नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनाया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था कब? 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। और इनका जो मृत्यु हुआ है वो मृत्यु हुआ है 1966, ठीक है। 10 जनवरी 1966 को आपका हुआ था ताशकंद में, ठीक है। उस समय ताशकंद जो था वो था यूएसएसआर के अंडर में। लेकिन आज के समय में एक नया देश है जिसको कहा जाता है उज्बेकिस्तान। क्या कहा जाता है उसको? उज्बेकिस्तान। यानी कह सकते हैं कि भारत का दूसरा जो प्रधानमंत्री बने वे थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और सबसे महत्वपूर्ण बात में से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1930 से आपका जो है कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा से सक्रिय रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर भी ये आसीन रहे हैं, वहां पर भी ये रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आपका महासचिव, ठीक है, सचिव, महासचिव के पद पर भी ये एक्चुअली रह चुके हैं, ठीक है। 1951 और 56 के बीच में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के पद को ये संभाले हैं। तो ये जो बात है या किसी पद को संभालना, ये व्यक्ति को एक्सपीरियंस आपका जो है वो दिखाता है कि राजनीतिक गतिविधियां में किस प्रकार से व्यक्ति का जो है एक्सपीरियंस था। इस चीज को बड़ा बारीकी से जो है वो दिखाने का जो है वो काम करते हैं। और बड़ा ईमानदार छवि के ये व्यक्ति थे। और हालांकि अगर
बात कहा जाए लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब परिवार से आपका बिलोंग करते थे। बचपन में इनकी कहानी क्लास 2-3 में आप लोग शायद पढ़े होंगे। एक कहानी था कि बड़े ये लेबोरियस टाइप के जो है वो छात्र में गिने जाते थे। इनकी हालात गरीबी से जो है वो गुजरी थी, और ये जब विद्यालय जाया करते थे तो उसके बीच में एक नदी होती थी, ठीक है, और उस नदी से होकर के मतलब जाना होता था। तो ऐसे भी आप जानते हैं कि जो बरसात के दिनों होते हैं, बरसात के दिनों में नदियों में जल स्तर ज्यादा हो जाती है, और ये एक दिन भी अपने विद्यालय को मिस नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या है कि उस नदी को तैर करके पार करके और विद्यालय आपका गए थे। बड़ी कड़ी मेहनती प्रतिस्पर्धा, ठीक है, मेधावी छात्रों में से गिने जाते थे लाल बहादुर शास्त्री। और जब इनको पद दिया गया था प्रधानमंत्री का, तो बड़ी निष्ठा के साथ इन्होंने आपका पद को जो है स्वीकार किया और देश को हमेशा ऊंचाइयों की तरफ लेकर गए। अगर हमसे पूछा जाए कि आज तक के जो प्रधानमंत्री के लिस्ट में सबसे आपका टॉप लीडर कौन होगा, तो सबसे टॉप लीडर में मेरे लिए लाल बहादुर शास्त्री जी का आपका नाम आएगा, ठीक है। यहां तक कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कपड़ा, ठीक है, जैसे गंजी, एक समय एक कॉन्फ्रेंस में इनको जाना था, इनकी पत्नी बोला, ठीक है, कि भाई आपका जो है कि कमीज फटा हुआ है, ठीक है, तो उनका एक रिप्लाई था कि मेरा कमीज फटा हुआ तो कोई बात नहीं है, ये आज नहीं तो कल सिल जाएगी, लेकिन देश कभी नहीं फटना चाहिए और नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आज के प्रधानमंत्री का कोट ही आपका जो है लाख रुपया उसका सिलाई लगता है, समझे। तो कहीं ना कहीं क्या है, ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व होता है, और इन्हीं प्रधानमंत्रियों के आपका जो है कि बोया गया बीज से आज देश का अस्तित्व ऊपर है। लेकिन कोई कोई आपका जो है कि प्रधानमंत्री वैसे नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, देश की आर्थिक सिचुएशन को नहीं समझते हैं, तो वैसे स्थिति में देश जो है वो गर्त में चला जाता है। तो एक वो प्रधानमंत्री और एक आज के प्रधानमंत्री, दोनों में आप अंतर कीजिएगा तो बड़ा आपका डिफरेंस जो है वो नजर आएगी। अब देखिए, एक बार क्या हुआ था, क्या एक बार सिचुएशन है कि एक रेल दुर्घटना हो गई थी। उस समय नैतिक जिम्मेदारियां जो है वो लिए थे कौन, ये आपका लाल बहादुर शास्त्री, और नैतिक जिम्मेदारियां लेकर के रेल दुर्घटना जो हुआ था, तो रेल दुर्घटना से इन्होंने इस्तीफा दिया कि भाई हम बखूबी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किए हैं, नहीं जो है वो निभाए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि 1957 और आपका जो है वो 64 के क्या हुआ 1900 आपका जो है 57 और 64 के समय ये मंत्री के पद पर भी रहे। और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। अब अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ था कि जब देहांत हुआ था किनका, नेहरू जी का, ठीक है, तो वैसे समय में आपका कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे के कामराज, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन थे, के कामराज, ठीक है। तो उस समय आपका जो है कि कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी सांसद थे सबको बुलाया गया कि भाई भारत का नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, ठीक है। तो उस समय आपका जो है कि लाल बहादुर शास्त्री को जो है सांसदों ने क्या किया कि इनकी छवि अच्छी थी, निष्ठा अच्छी थी, कहा कि भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहेंगे। यानी कांग्रेस के संसदीय आपका जो है निर्विरोध नेता के रूप में चुने गए, मतलब कोई इनका विरोध नहीं किया और इनको जो है कि प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ये व्यक्ति जो है बड़ा सादगी मिजाज के थे और किसी भी काम के प्रति बहुत ही निष्ठावान आपका व्यक्ति माने जाते हैं। तो इन्होंने प्रधानमंत्री का पद को बखूबी संभाला 1964 से 1964 से लेकर के 66 के बीच, क्योंकि 66 में आपका ताशकंद में
10 जनवरी 1966 को इनका देहांत हो गया था। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति है, हो सकता है देश के आंतरिक कुछ नेताओं की वजह से इनको जो है मौत के मुंह में धकेला गया, ठीक है। तो इसके लिए कहना बड़ा मुमकिन है और इसका कोई विशेष करके जांच करवाई नहीं हुआ। अब अगर हम बात करें कि जिस समय ये प्रधानमंत्री के पद को संभाले थे उस समय बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो युद्ध, क्योंकि आपको पता है कि 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था इसका असर जो है वो देश पर पड़ रहा था और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी थे और शास्त्री जी के समय आपका 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जो कल के क्लास में हम लोगों ने आपका जो है वो देखा था, समझा था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट था मानसून की असफलता, ठीक है। जो हमारा मानसून है वो मानसून पर भी इसका जो है कि गलत इंपैक्ट आपका पड़ा था, ठीक है। जो मानसून है ये मानसून के ऊपर भी आपका जो है इसका इंपैक्ट जो है वो गलत इंपैक्ट एक्चुअली जो है वो पड़ा था। तो इस तरीका से अगर जो हम लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो है कि इंपैक्ट जो है वो बड़ा सिचुएशन, अब मानसून की स्थिति खराब होगा तो फसलों का उत्पादन में कमी आएगी, सुखाड़ पड़ेगा और सबसे असर पड़ेगा आपका किसान वर्ग पर, ठीक है, मजदूर वर्ग पर, ये पूरा यानी खाद्यान्न की कमी होगी और महंगाई जो है आसमान को छूना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका 1965 में जो युद्ध हुआ था तो उसके बाद आपका जो है कि कहीं ना कहीं जब ताशकंद गए थे तो ताशकंद में समझौता हुआ था, तो भारत के तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तरफ से वहां के राष्ट्रपति था मोहम्मद अयूब खान, ठीक है। तो आपका जो है ताशकंद समझौता उस समय हुआ था, ठीक है। लेकिन ताशकंद में जब इनका देहांत हो गया तो उसके बाद पुनः एक बार फिर राजनीतिक स्थिति अस्थिरता हुआ कि अगली सत्ता में कौन आएगा। तो शास्त्री के बाद आपका जो है इंदिरा गांधी आपका प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन आपका प्रधानमंत्री के पद को लेकर के मोरारजी देसाई भी हमेशा से सक्रिय थे और मोरारजी देसाई जो थे वो बंबई प्रांत के आपका जो है मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और कांग्रेस के अंदर में एक दिग्गज नेता के रूप में भी ये जाने जाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये मंत्री के पद पर भी आपका जो है वो आसीन थे। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है वो आपका पुत्री थी, किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। और ये कांग्रेस 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर भी रह चुकी थी और शास्त्री जी के आपका जो है कि जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय मंत्रालय में सूचना मंत्रालय के कार्यभार को आपका संभाली थी, यानी 1964 से 66 के बीच में ये सूचना मंत्रालय में कार्यभार को भी क्या किए थे, संभाले थे। तो अब बात आया कि दो लोग कह रहा है कि भैया हमरा बना दो प्रधानमंत्री और ये कह रहा है हमरा बना दो प्रधानमंत्री। यहाँ तो निर्विरोध बन गए थे शास्त्री जी, अब दो लोग हो गया तो कहा कि जितने भी सांसद है सब आपका मतदान करेंगे। तो कांग्रेस के जितने भी सांसद थे सबके द्वारा गुप्त मतदान की बात आपका किया गया, तो उसमें सबसे ज्यादा मतदान आपका जो है मत जो मिला वो मिला इंदिरा गांधी को, यानी 2 आपका तिहाई से अधिक आपका जो है कि मत मिला किसको, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर आ गए और जब ये प्रधानमंत्री बन गए और बेचारा ये जो था नहीं बना तो मोरारजी देसाई, तो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में अब 36 का आंकड़ा क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो आंकड़ा आपका जो है कि शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता आपका जो है के रूप में कब जाना जाता है, तो यही जाना जाता है भारतीय लोकतंत्र में परिपक्वता के रूप में कि आपका चुनाव नहीं करवाया गया, ठीक है। तुरंत आपका जो है कि प्रधानमंत्री के पद को क्या किया गया, ट्रांसफर आपका किया गया और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से सांसदों के आपका जो है कि वोटिंग के जरिए, ठीक है। अब इसमें जो वरिष्ठ नेता थे वो आपका क्यों इंदिरा गांधी को बनाए, तो ये सोचे कि देखो इंदिरा गांधी को प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में उतना अनुभव नहीं और अनुभव नहीं है तो इंदिरा गांधी निर्भर रहेगी किस पर, हम लोगों के ऊपर, तो हम लोगों को ज्यादा आपका रिस्पांस
फैसिलिटीज मिलेगा। लेकिन इंदिरा गांधी जो निकली वो एक अलग अंदाज में निकली, ठीक है। अब इंदिरा गांधी जो है जब प्रधानमंत्री के पद को संभालेगी तो वो बखूबी आपका एक्शनेबल पॉइंट पर आपका आएगी, ठीक है। तो जब ये आपका जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद को संभाली तो 1 वर्षों के दौरान पुनः आपका जो है कि क्या हुआ कि आपका जो है कि लोकसभा की पार्टी की अगुवाई करना पड़ा, मतलब कि चुनाव की बात आपका आ गया था। 66 के बाद 1967 में क्या होगा, चौथी आम चुनाव की बात आपका कही जाएगी, ठीक है। थोड़ा घुमा देना जब उधर एंगल आपका अगर लगेगा तो 1967 में जो है वो चौथी आम चुनाव की बात आपका जो है वो कही जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं आपका इंदिरा गांधी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ है 1917 में। कब हुआ है? 1917 में। 1917 में एक क्रांति हुई थी, कौन सी? और इनका मृत्यु एक्चुअली अगर हम लोग देखें इंदिरा गांधी को लेकर के तो 1967, 1971 और 1980 में ये आपका जो है विजयी रहे, मतलब कि आपका क्या रहे, ये आपका जो है कि प्रधानमंत्री के मतलब लोकसभा में इन्होंने जीत जो है वो दिलाई। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किसने दी थी? ठीक है, इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ की नारा जो है वो दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इंदिरा गांधी है वो इंदिरा गांधी की बहुत सारी विशेषताएं आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय आपका भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ और जिसके फलस्वरूप आपका बांग्लादेश अस्तित्व में आया। उस समय भारत की जीत हुई थी युद्ध में। उसके बाद प्रिवी पर्स की समाप्ति, हम लोग पढ़ेंगे प्रिवी पर्स क्या था। तो हम लोग देखे थे कि जब देश की आजादी मिली थी तो उस समय 565 आपका रियासत था, ठीक है। तो रियासतों को कुछ विशेषाधिकार आपका जो है वो दिया गया था और जिस समय हमारे देश की स्थिति आपका खराब हो रही थी तो उनके पास काफी धन था। उन धनों को सरकार ने क्या किया, सरकारी आपका खजानों में कन्वर्ट करने के लिए जो एक अभियान चलाया था उसको हम लोग प्रिवी पर्स के नाम से जानते हैं और इसको अलग से भी हम लोग देखेंगे क्योंकि ये सवाल है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इंदिरा गांधी के समय जो है वो किया गया था। और आणविक परीक्षण, ठीक है, जो 1974 में किया गया था वो किसके समय में, इंदिरा गांधी के समय में। और पर्यावरण संरक्षण के ऊपर भी जो काम किया गया था वो इंदिरा गांधी के समय में ही किया गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं चौथे आम चुनाव 1967। देखिए जिस समय हमारे देश में यानी चौथे आम चुनाव की बात आपका चल रही थी, ठीक है, तो उस समय देश की स्थिति बहुत ही खराब था। आर्थिक समस्याएं से आपका जूझना पड़ रहा था, गरीबी था, बेरोजगारी था, महंगाई आपका जो है चरम सीमा पर था और जो जलवायु परिवर्तन आपका हुआ था इससे सूखे की स्थिति पड़ी हुई थी। उत्पादकता में बड़ा जबरदस्त कमी हुई थी, ठीक है। और आपका जो है कि मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं के ऊपर भी बड़ा भयावह असर पड़ रहा है क्योंकि देखिए अगर भोजन नहीं मिलेगा तो उसमें कैलोरी नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो इससे कुपोषण का भी आपका जो है ज्यादा शिकार होगा। और जब कुपोषण का शिकार होगा तो वैसे स्थिति में जो है कि आपका जो है जीव जंतु का बहुत ज्यादा जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्यान्न में कमी आएगी और जब खाद्यान्न में कमी आएगी तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ना है कि खाने पीने की चीजों में जब कमी आता तो महंगाई क्या होती है, बढ़ती है। और महंगाई बढ़ रही थी तो ऐसे स्थिति में देश में अशांति का माहौल उत्पन्न होगा, ठीक है, हाहाकार का स्थिति उत्पन्न होगा, ठीक है। और ऐसे स्थिति में जो मुद्रा का हमारे यहाँ पे भंडारण था वो आपका कम गया, ठीक है। और हमारे देश का जो आपका नियोजन चल रहा था, प्लानिंग चल रहा था कि हमें किस तरीका से विकास के स्तर को आगे तक लेके जाना, ये प्लानिंग भी आपका सफल ना होकर के विफल की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि रुपये का जो है अमूल्य आपका होना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रुपये का जो अमूल्य था इस पर अमेरिका जबरदस्त आपका दबाव डाला, यानी कि हमारे देश के रुपया का वैल्यू आपका जो है वो कम जो है हो गई। तो पहले क्या था कि $1 का वैल्यू होता था 5 रुपया, ठीक है। तो अमेरिका के दबाव के कारण इसका जो वैल्यू आपका कितना, 7 रुपया, यानी $1 वो देगा तो आपका जो है कि कितना, 7 रुपया के ये बराबर आपका होगा।
तो जब महंगाई था, अशांति का माहौल था, तो ऐसे स्थिति में जो जन आक्रोश होता है वो व्यापक स्तर पर बढ़ने लगती है। और यहाँ पर क्या है कि बंदी का माहौल आने लगा, हड़ताल होने लगा, धरना प्रदर्शन होने लगा। तो सरकार की जो नियमित क्रियाकलाप है, एक कार्य का सारणी है, ये तो अवरुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में उस समय के सरकार को शासन चलाना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, और भी एक्शन लेती है, और जितना एक्शन जबरदस्त लेगी उतना ही जनता का जो है कि जो गुस्सा है वो और ही उग्र होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देश में जो है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना दबाव डालना शुरू करेगी। किसके ऊपर? इंदिरा गांधी की सरकार के ऊपर अपना जो है वो प्रभाव डालना शुरू करेगी। और जब अपना प्रभाव डालना शुरू करेगी तो और भी इसका जो है इम्पैक्ट होगा और भी जबरदस्त होगा। ठीक है, तो देश में पूरी तरीका से जन आक्रोश जो है वो व्यापक स्तर पर फैल चुका था। ठीक है, उसके बाद व्यापक समानता की बात जो है वो पार्टी कर रही थी, साम्यवादी पार्टी और कौन? समाजवादी पार्टी, कि भाई हमारे देश में जो है इक्वलिटी खत्म है। ठीक है, गरीब मजदूर ये सब जो है मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, इसे इक्वलिटी चाहिए। ठीक है, तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, ये टूट करके एक नई पार्टी बनता है सीपीआईएम, मार्क्सवादी लेनिन। और मार्क्सवादी जो लेनिन था वो आपका जो है कि इसमें क्या थे, सशस्त्र कृषक विद्रोह था। ये हथियार को उठाने पर भी क्या थे, आपका जो है वो तैयार थे। ठीक है, देखिएगा इसका झंडा जो रहता है उसमें एक हंसिया रहता है। ठीक है, और हंसिया के साथ साथ उसमें क्या बना रहता है, ठीक है, आपका इस तरीका से आपका जो है एक हथौड़ा आपका जो है वो रहता है। ठीक है, और इसी समय क्या है कि आपका जो हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे भी भड़के। तो ऐसे स्थिति में भारत के समक्ष जो है खास करके इंदिरा गांधी जब थी तो उस समय समस्याएं काफी आपका जो है कि उग्र और चरम सीमा पर था। तो ऐसे स्थिति में इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक्शन आपका जो है वो लेना पड़ेगा, तब जाकर के देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्य होगी। और हमने बताया था कि 1966, ठीक है, 1966 में अगर जो हम लोग देखें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का ये सत्र था ना, लेकिन इसके बाद आपका जो हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना था वो एक एक वर्ष के लिए चलाया गया था। तो आपका जो है 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। तो इसीलिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था कब से, 1969 से। तो हमारे देश का जो आपका प्लानिंग था वो प्लानिंग आपका जो है कि विफल भी आपका रहा था, और इसका वजह था युद्ध का असर, और दूसरी बात असर पड़ रहा था जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो इन कारणों से जो है वो व्यापक स्तर पर जो है प्रभाव पड़ रहा था। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है कि क्या देखे, आपका नेहरू जी के जो है शॉर्ट बायोग्राफी देखे। ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के शॉर्ट बायोग्राफी देखे, और कैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के पद पर आए। ठीक है, फिर आपका जो है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो पद था उस समय कैसे कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया, और उसके बाद इनका जब देहांत हुआ तो इंदिरा गांधी आई, और इंदिरा गांधी किस प्रकार से क्या करेगी, आपका जो है कि लीड करेगी। क्योंकि जिस समय इंदिरा गांधी आपका जो है सत्ता में आपका आई उस समय कई प्रकार के इनके ऊपर दबाव है, और ये राजनीति आपका जो है दबाव को किस तरीका से जो है वो सॉल्व जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग आज के इस वीडियोज में आपका जो है वो देखें।